Hello बच्चों, let's see the question over and out with respect to secondary and primary metabolites. Esterification and formation of nucleotides. B. Fatty acid esterified with glycerol. And C. Formation of peptide bond to form a polypeptide chain. And option D. Formation of many nitrogen genus compound and anti-nutritional agent to avoid herbivory. सो फर्स्टली सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली जो प्लांट होते हैं उनमें टू टाइप के मेटाबोलाइट्स है। तो देखो वी आर गोइंग टू स्टडी, तो यहाँ पे जो की पॉइंट है दैट इज अबाउट द प्लांट मेटाबोलाइट्स। तो देखो यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट मेटाबोलाइट्स, वन होते हैं प्राइमरी एंड अनदर वन इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, responsible for growth and development of plant। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बायोमोलिक्यूल्स जिनमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। और अगर बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेसिकली ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें लाइक एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर एटसेट्रा, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये इकोलॉजिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। दे आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट से कौन सा ऑड है। तो देखो जब न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए एस्टरिफिकेशन होना मतलब एस्टर बॉन्ड का बनना, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में है। फैटी एसिड एस्टिफाइड विद ग्लिसरॉल, तो जो लिपिड होता है वो किससे बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनता है। तो ये भी किससे रिगार्डिंग हो गया, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन, तो प्रोटीन बनता है उससे। तो ये तीनों ही पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन अगर हम बात करें कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड और एंटी न्यूट्रिशनल एजेंट जो अवॉइड करते हैं टू अवॉइड हर्बीवोरी से बचने के लिए, तो यहाँ पे दिस इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सो इट इज ओड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड है एबीसी एंड डी इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो हियर द फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।